ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि जो मानव गुरुवार को भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कथा को सुनता है, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए यह कथा सुना जाता है। सभी वारों में श्रेष्ठ गुरुवार को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का विशेष महत्व है। बृहस्पति ग्रह भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बृहस्पति व्रत कथा सुनने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवी देवता का पूजा न करती। इससे ब्राह्मण देव बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होकर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उसको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और उसके कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देव को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देव राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान से के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देव के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देव अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी हाल बताई। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा आओ। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देव अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी बेटी के बच्चों की जूठन को खा लिया।
इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी की प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कहते हैं कि जिस भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहाँ सुख शांति का वास होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ कि श्री हरि को भी माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा? आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ चल सकती हैं, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भी भगवान की शर्त मान लेती हैं और साथ चल देती हैं। जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण कर रहे थे तभी देवी की नज़र उत्तर दिशा की ओर पड़ी। उस ओर इतनी हरियाली थी कि वह खुद को रोक न सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गईं। इसके बाद उन्होंने उस बाग का एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आ गईं। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता लक्ष्मी को अपनी शर्त याद आई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तु को छूना अपराध है। देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन श्री हरि ने कहा कि इस गलती को माफ़ी उस बगीचे का माली ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उस माली के घर में दासी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण गरीब औरत का रूप धारण किया और सीधे उस माली के घर पहुंच गई। माली ने उनसे कभी खेत में काम कराया, कभी बगीचे में तो कभी घर में, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं माता लक्ष्मी है, तो वह रो पड़ा। कथा के अनुसार माली ने माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना की और कहा कि जो कुछ उसने उनसे कराया वह सब अज्ञानतावश था, इसके लिए वह उसे माफ़ कर दें। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी हुआ वह नियति थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने माँ को अपने परिवार का सदस्य समझा उसके लिए वह उसे आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोक वापस चली गईं। तो आइए सुनते हैं एक सच्चे भक्त की कथा। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुनो जी, आप जो सब उपाय बताते रहते हो यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो, क्या इन सब से कोई सच्चाई भी है? भोला बोला, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। तो सुधा ने कहा, तो फिर अपने लिए क्यों कोई उपाय नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितने गरीब हैं? तब भोला ने कहा, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुधा बोली, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा, गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए कोई संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? भोला ने कहा, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख के से तड़प तड़प कर मर गए।
इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी ने पूछा, पंडित जी कोई तो उपाय होगा। भोला ने बताया, सेठ जी जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल जा सकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी बोले, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन का से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था, उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। भोला ने कहा, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठता है। ऐसी बातें सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करेंगे। कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। सुधा ने कहा, लगता है मरने का समय आ गया है। भोला बोला, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ रहा है। तो भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला बोला, भगवान अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सके। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो, इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी होगी। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु बोले, मेरी कृपा से तुम्हें अन्य धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा काम केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।